महिला लाभुकों के खाते में 10,000 प्रति लाभार्थी की दर से राशि 7,500 करोड़ गई थी सर। और आज सर के कर कमलों द्वारा 25 लाख लाभार्थियों के खाते में राशि जाएगी। इस प्रकार सर कुल 1 करोड़ का आंकड़ा सर आज सर के कर कमलों से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सर इसमें जो लाभार्थी आज लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो 1 करोड़वा लाभार्थी है, यानी जो लिस्ट में जिनका नंबर 1 करोड़ पर है, 1 करोड़वी जो लाभार्थी में है दीदी जो है 1 करोड़वा, तो सर श्रीमती अंजू कुमारी दीदी हैं, ये समस्तीपुर की रहने वाली हैं। और सर 1 करोड़वी लाभार्थी हैं। ये मतलब इनसे मैं आग्रह करूंगा कि 1 करोड़वा लाभार्थी के रूप में सर अपना ये अनुभव साझा करें। अंजू की समस्तीपुर आया सर। अंजू दीदी सर बोलेगी। अंजू दीदी बोलिए। नीतीश भैया को मेरा प्रणाम। मैं हम कमल समूह कमल विकास सहायता समूह के कोषाध्यक्ष है। घर हमर सुपौल है, जिला समस्तीपुर है, आ बड़ा खगड़ियापुर पड़ा है भैया। जब हम जीविका में नहीं जुड़ल रहे भैया, हमरा बहुत कष्ट होय रहे, बहुत चीज के हमरा झेले के पड़े रहे। लेकिन जब गांव भर के दीदी हमर जीविका समूह में जुड़ा देलखिन, तो हम जब जीविका समूह में जा लगलिए, तो ओइने से जब हम पहला बेर हम लोन लेलिए 20,000 रुपया, जैसे हम अपन 2 कट्ठा सब्जी के खेती शुरुआत करिए भैया। वो सब्जी बेच के हम 20,000 रुपया हिस्सा लेलिए। ओके बाद भैया फिर हम जब की होय है जिसमें अपना पैसा की जरूरी वाले का हम 50,000 रुपया जीविका समूह से लेलिए। वो 50,000 रुपया भैया हम कर्जा लगा एगो बढ़िया दुधारू गाय किनली है। जे गाय के दूध का अपने से दूध का दूध बेच कर हम लोन चुकता करिए। ओकर बाद मन में बड़ा हिम्मत बढ़े लगे भैया, हम कुछ और आगे बढ़िए। फिर से हम समूह में 50,000 रुपया लोन लेकर सब्जी के खेती के आगे बढ़ा लिए और नया फसल करने लगे भैया, हल्दी के खेती। ओकर बाद भैया हम सोचे नहीं जे अगर हमरा और पैसा के आमदनी रहता तो हम किराना दुकान के व्यवस्था करबै। लेकिन इतने में हमार मुख्यमंत्री भैया जी ने 27 तारीख से हमरा दीदी सबके मुख्यमंत्री भैया रोजगार योजना के 10,000 रुपया दिए लगलखिन। जे कारण 10,000 रुपया अभी हमरा खाता पर आते तो हम उम्मीद करे छियै जे हम 10,000 रुपया से किराना दुकान चालू करबै। और हमरा ये विश्वास है जे हमरा गांव में हमर किराना दुकान बढ़िया से चलते भैया। जब महिला सम्मान मुख्यमंत्री जी भैया के आदेश रहे कि महिला सम्मान हर एक पंचायत में काल देते, तो कड़ी मेहनत से कड़ी धूप में सब आदमी हिम्मत से सहयोग से हर एक पंचायत में महिला सम्मान करिए। और जब महिला सम्मान करिए भैया तो हमारे गरीब दीदी के तरफ से, गरीब जीविका दीदी के तरफ से आवाज आवे रहे महिला सम्मान में ये दीदी सब चीज तो करे छियै, लेकिन हमरा आज के पेंशन 400 रुपया मिले है, ई 400 से की हुए वाला है। ओकर बाद बहुत गरीब दीदी कहे रहथिन बाप रे बाप बिजली बिल एते न आवे है जे हमरा एते बिजली बिल नहीं भर पाबै छियै। लेकिन ई बात के हमर मुख्यमंत्री भैया जी एते जल्दी सुनलखिन आ एते जल्दी आदेश करथिन, लागू करथिन, जे कारण आज हमरा घर में हमरा सास छथिन, ससुर छथिन। ससुर के भी 400 से ज्यादा 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिले लगले। सास के भी 400 से बढ़कर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिले लगले। हमरा सास ससुर के मिलाकर दू आदमी के 2200 रुपया वृद्धा पेंशन के राशि मिले है भैया। जे कारण हमर सास ससुर अपन जरूरत पूरा कर पाबै छथिन भैया। ओकर बाद जब बिजली बिल बाल बच्चा के बॉल जला कर पंखा चला कर बनाइए न, सामने अंदर कहिए कि बाप रे इतने देर से बॉल जले है, इतने देर से पंखा चले है, बिजली बिल उससे हमरा धीरे धीरे करे जा धक करे। लेकिन कहां से बिजली बिल भरबै? लेकिन मुख्यमंत्री भैया ने ही देल है, हमर नीतीश भैया ने ही देल है जे 125 यूनिट बिजली बिल जब फ्री करथिन तो हम बच्चा के रूम सेपरेट कर बल्ब जला कर पंखा चला कर आ जरूरत तक हम अपना भी बल्ब जला कर हम उपयोग करे छिए बिजली। भैया मुख्यमंत्री भैया हमारा से एगो बात कहब जे हम जे टाइम में शादी हुई है ना, उ टाइम में अलिए है तो
कि हमारे नीतीश भैया के देन है। भैया हम बिहार में आना से लगा तो हम नीतीश भैया मुख्यमंत्री भैया ये शुरू से आना बिहार में हमरा पर हमर दीदी पर हमर बहिन पर आहा दया करत रहलिए, साथ रहलिए, हिम्मत देत रहलिए, जे कारण भैया हम आगे बढ़ली है, हमर दीदी आगे बढ़लखी, हमर बहिन भी आगे बढ़ रहले हनी भैया। अगर मान लियो नीतीश भैया अगर जीविका आयोजना नहीं देती है तो हमरा के जीना भी मुश्किल है नीतीश भैया। यहाँ तक के हम देखने लग रही भैया, लेकिन ये मुख्यमंत्री भैया के देना नीतीश भैया के जे आज हम वीडियो कॉलिंग हो या वीडियो कराती है जे भी है भैया ओइ पर हम डायरेक्ट नीतीश भैया से बात करे छे। एकरा लेल हम नीतीश भैया के शुरू से कहब जे हमरा बिहार में हमरा दीदी के हमरा साथ में रखी, हिम्मत बढ़ाई रखी, और ये हमरा आदेश है और मतलब ये जिज्ञासा हो रहले है जे नीतीश भैया कभी भी हमरा दीदी के हमरा आगे बढ़ने में हिम्मत बढ़ाते रखी, प्रोत्साहन देते रखी, जे ताकि हमर दीदी के हमरा हमर बेटी के हिम्मत बढ़त रहते, अंदर से मनोकामना पूरा होइत रहते। नीतीश भैया हमर हिम्मत कहीं भी हम तोड़े नहीं चाहे छे नीतीश भैया, सिर्फ हम जीविका समूह लगा कहीं भी हम हिम्मत तोड़े नहीं चाहे छे। आई के लिए नीतीश भैया के बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अंजू दीदी। अब मैं विजय चौधरी जी बारे मंत्री जल संसाधन से अनुरोध करूंगा। समस्तीपुर के रहने वाले हैं, दीदी भी समस्तीपुर की है, इसलिए वो अपना विचार रखें। धन्यवाद लोकेश जी को कि आपने अंजू जी को आज के इस कार्यक्रम में जब पूरे बिहार की महिलाएं जीविका दीदियां इससे जुड़ी हुई हैं, आपने उनको अपनी दास्तान सुनाने का मौका दिया है और कई संयोग है वो 1 करोड़वां लाभार्थी हैं इस महिला रोजगार योजना जो मुख्यमंत्री की महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। उसकी 1 करोड़वां लाभार्थी अंजू जी हैं और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि वो समस्तीपुर से आती हैं और अंजू जी को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने जो अपनी छोटी सी कहानी दास्तान सुनाई उसमें सरकार की कम से कम आधा दर्जन योजनाओं के सफलता की कहानी छिपी हुई है। जीविका से लेके जो आपने जीविका की परिभाषा गढ़ी कि अगर जीविका न होता तो आपका जीना मुश्किल हो जाता, ये सबसे बड़ी मतलब सफलता की कहानी है। और उसके साथ ही आपने जीविका से जुड़ के जो जीविकोपार्जन शुरू किया और महिला रोजगार योजना से जो आपको पैसा मिला, आप जो खेती समस्तीपुर का तो नाम आपने रोशन कर दिया पूरे बिहार में कि खेती सब्जी की खेती के लिए समस्तीपुर जाना जाता है और आपने उस दिशा में महिलाओं के तरफ से महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में आपने कदम बढ़ाया। ये शायद पूरे बिहार के महिलाओं को भी प्रेरित करेगा कि आप कृषि कार्य में भी आगे बढ़िए। तो अंजू जी जो हमारे समस्तीपुर के हैं उनके तरह आप भी सफल हो सकते हैं। और आपने कई योजनाओं की चर्चा की, हम सब समस्तीपुर के लोग गर्वान्वित हैं आपके इस सफलता की कहानी से। हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और साथ ही पूरे बिहार के जीविका दीदियां जो जुड़ी हैं, हम जरूर हमारी ख्वाहिश होगी कि सभी माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, आपने ही इन्हीं की सोच इन्हीं की परिकल्पना पर आधारित वे सभी योजनाएं हैं जिसकी आपने चर्चा की, वे सब इनकी सोच है और आज उनकी सफलता से बिहार के महिलाओं का मतलब जीवन और भविष्य बदल रहा है, सुनहरा हो रहा है। इसलिए हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।
समस्तीपुर जिला और संपूर्ण बिहार की महिलाओं की तरफ से जो आपने जो इस तरह की प्रभावकारी योजनाएं लाई हैं, उनकी सफलता की कहानी बिहार में महिलाओं का भविष्य सुनहरा बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैथिली में भी बात की। अंजू जी खूब कही जे अहाँ खेती से लेके हमरा तो नीक लगल जे हम दक्षिण छड़ा के लोग उजियारपुर के छी, दोनों आदमी पड़ोसी छी। अहाँ के कहानी उजियारपुर तो सब्जी ले नामी छे जे आप कर रहली है। सबसे उत्तर मतलब पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट में सब उजियारपुर से ही सब्जी चाहिए। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके कर कमलों द्वारा 25 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से राशि अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी को संबोधन कर हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम में मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, आज जिसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाता है, इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई। अगली तिथि 6/10/2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। मैंने आज के बाद जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा 6 तारीख को। आज तो 3 को बात कर रहे हैं, तो 3 ही दिन के बाद 6 तारीख को भी हो जाएगा। अब जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया, बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को
तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया, उसमें हम लोगों ने ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया, और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। इसके बाद तो 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और उसमें करीब 37,000 हो गया है, और उसमें उसी को हम लोगों ने कर दिया है जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 3,85,000, और वो काफी तेजी से चल रहा है गठन, तो लगातार जारी है, उसके चलते और संख्या होगा। और बाकी गांव में भी इतनी संख्या हुई है महिलाओं का, तो आप देख ही रहे हैं जीविका दीदियों की, तो बता दिया कि 1,40,00,000 उनको हो गया और इसको हो गया 3,45,000, और हम लोग जीविका दीदियों के लिए भी हर तरह की सुविधा करवा रहे हैं और उनको सब तरह से मदद कर रहे हैं, तो वो लोग काफी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। तो पहले तो देश भर में था, अब उसमें अन्य जगहों पर तो हम देखे थे, जब हम केंद्र में थे तो जाते थे इधर उधर तो देखते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ देखे कि यहाँ की संख्या कम है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसी समय जो आपको बता दिया विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, काफी अच्छा हो गया। इसीलिए सब लोगों का तो गांव में भी और शहर में भी अब पूरा हो गया है, और इसके लिए अभी जो कुछ भी किया जा रहा है 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है। और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, कर दिया गया है। हर तरह से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। पहले कोई महिला को देखता ठीक है, और जो अभी इधर उधर करते रहता है, अब बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था महिला तो, और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है कि हम लोगों का तो शुरू से न हुआ था, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हम लोगों का हुआ था बीजेपी और जदयू का मिल करके जो हुआ था एनडीए का, ये 24 नवंबर 2005 से, लेकिन पूरा देखिए तो उनकी संख्या ज्यादा, खाली 2 बार बिना मतलब सारा काम हुआ है। कितना बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ तो हम लोग शुरू से करते रहे, उन लोग तो कुछ नहीं किया, और उन लोग को भी कोई हमारे पटिया में ही 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा काहे करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि अभी बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा है। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है, तो आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक एक तरह से काम किया, और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी तो होगा बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा, और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सबको बहुत अच्छा होगा, यही हम आपको करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, और मुझे विश्वास है कि सभी माताएं बहनें 10,000
रुपए की राशि से अच्छा रोजगार शुरू करेंगी और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा राज्य में देश का और भी तेजी से ये होगा, विकास होगा। अंत में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो गणमात्र लोगों का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनको आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के इस अरे महिला को ठीक हुआ है, बोल रही थी खूब अच्छा। महिला अंजू बोलिए। अरे तो हम बोल दिए, जरा हंस के बोलिए ना बढ़िया से। हाँ बोला, हाथ उठा के बोला। सब आदमी हाथ उठा दीजिए। हाँ सब सारी महिलाएं हाथ उठा दीजिए। आपके लिए फायदा। ठीक है, सब जगह से ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। साथ ही श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय